Hello students, Rajan Tiwari is here again and the platform is EduServe Think Forward. I am going to resume the topic preposition that I has left behind. Means there was an introduction part only in that video of preposition, about prepositions. So let's see the usage of prepositions, how to use different prepositions in different ways also. Let's start. हमारा टॉपिक क्या होगा? So our topic is using different prepositions in different ways. And at first we will start from at. At को एक बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट टाइम के पहले. घड़ी से हम लोग जब राइट टाइम बताते हैं तो हम लोग वो एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल से पता चलेगा. इसको आप ऐड का फर्स्ट यूज मान सकते हैं. वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन नहीं, जो एक ग्रामेटिकल रीजन है. जब एग्जैक्ट टाइम होता है उसके पहले ऐट. ट्रांसलेशन जो भी है, वाक्य बनाना आपको टेंस सिखाता है, मॉडल सिखाता है, वॉइस सिखाता है, नरेशन वगैरह सिखाता है. लेकिन प्रीपोजिशन शब्द हैं जो वाक्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं. फाइव ओ क्लॉक 5 बजे एग्जैक्ट टाइम. इन द मॉर्निंग सुबह में. दूसरी बात यह है कि जब दो समय एक साथ हों तो छोटा वाला समय पहले रखा जाता है, बड़ा वाला समय बाद में. तो मॉर्निंग में एक विस्तार है ना. 5 बजे भी मॉर्निंग, 7 बजे भी मॉर्निंग, 6 बजे 8 बजे भी मॉर्निंग ही कहा जाता है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है यहाँ पे. मिला, सब्जेक्ट ने कुछ किया, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है. हम लोग सब्जेक्ट कुछ करेगा, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट चल रहा है. तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं. जब आपको एग्जैक्ट समय बताना हो, घड़ी से ठीक टाइम बताना हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐट का इस्तेमाल करते हैं. और इसी बहाने अगर आप चाहें, अगर ध्यान दें, थोड़ा सा जागरूक स्टूडेंट हैं आप, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले से अंग्रेजी, तो आप अपने टेंसेज पे भी कमांड कर सकते हैं. यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, पहले वीडियोज में बताया गया है. पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है, V2 चल रहा है, सिंपल फ्यूचर चल रहा है. ये सब वीडियोज अभी आने वाले हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐट टू. ऐड का दूसरा यूज ग्रामेटिकली में. छोटे शहर, गांव, छोटे स्थान या पते के पहले मे के सेंस में वहाँ पे इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल,
औरंगाबाद एक छोटा शहर है। हम महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा शहर है औरंगाबाद जिसे मैं जानता हूँ। उसके पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे मे के सेंस में। दुकान चलाना, ही रन्स ए शॉप एट औरंगाबाद। वे लोग कुदरा में रहते हैं, दिल्ली वेट कुदरा। वह सिधौली में काम करता है। तो इस तरह से हम लोग एट का ग्रामेटिकल यूज एक बार घड़ी से एग्जैक्ट टाइम जब बताते हैं तब, और छोटे शहर, गांव, छोटे स्थान या पते के पहले। मान लीजिए ये पता है ना। इस तरह से हम लोग ग्रामेटिकली यूज करते हैं एट को। कुछ और भी इसके बारे में कुछ स्पेशल वर्ड्स, जो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस होते हैं, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ जस्ट। तो इन ग्रामेटिकल यूजेज के बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस मीन्स वो इंपॉर्टेंट शब्द जो हर कंपटीशन में काम आएंगे, आपको दूसरे एग्जाम्स में भी काम आएंगे, जो एट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। जैसे वार यू स्टेयरिंग एट मी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो स्टेयर जब किसी को घूरता है कोई, तो उसके बाद क्या होता है, समबडी, किसी को घूरना। तो समबडी को शॉर्ट फॉर्म में एसबी भी हम लोग कह सकते हैं, ये सीखना होगा। तो तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, वहाँ पे एड प्रीपोजिशन। STH मतलब है समथिंग। किसी चीज में अच्छा या कुछ करने में अच्छा। एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज गुड एट क्रिकेट, वह क्रिकेट में अच्छा है। यहाँ एट का मतलब क्या है, में है। यहाँ ही इज गुड इन क्रिकेट कभी नहीं चल पाएगा। उसी तरह से कुछ करने में अच्छा। शी इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने में अच्छी है। लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। मिताली राज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम लोग के भारत की टॉपर क्रिकेटर्स में, वर्ल्ड नंबर पे मतलब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बैट्समैन भी है। तो मेरे एग्जाम्पल से आप लोग ऐसा नहीं समझ लीजिए कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं। लड़कियां बहुत आगे हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये होता है। उसी तरह से फिर से अगर चलें तो बैड एट समथिंग भी होता है। कुछ करने में खराब या किसी चीज़ में खराब। बैड एट समथिंग, किसी चीज़ में खराब। बैड एट डूइंग समथिंग, कुछ करने में बुरा या खराब।
मैंने आप लोगों को बताया है प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन में कि किसी प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आती है तो आईएनजी फॉर्म में होती है, इसीलिए वहाँ प्ले के बाद आईएनजी लगा है। ही इज़ बैड एट कुकिंग फूड, वह खाना बनाने में बुरा है, खराब है, उसे खाना बनाना नहीं आता है। आई एम बैड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मुझे मैथ नहीं आता है। इट्स ए रियलिटी अबाउट मी ऑल्सो, इफ़ यू बिलीव दैट। आई हैव टू लर्न, आई एम लर्निंग, बट आई एम नॉट गुड एट mathematics. This is the reality, and I believe that we must not tell a lie. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऐड के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। कुछ और वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम लोग घर पर बोलना चाहते हैं तो घर पर बराबर एट होम। एग्जाम्पल, वह घर पर नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, एट होम के बाद जब इन आ जाए तो इसका मतलब होता है निपुण या पारंगत। वह अंग्रेजी में निपुण है या पारंगत है, मतलब उसको अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। जो भी बस शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे 9, 10, 11, 12 के जनरल एग्जाम्स हों। काम पर बराबर एट वर्क, और ऑन ड्यूटी भी होता है। काम पर, ऑन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के, लेकिन काम पर की दो अंग्रेजी हो सकती है, या तो एट वर्क बोलेंगे या ऑन ड्यूटी बोलेंगे। स्माइल एट सम, एसबी आप लोगों को मैंने बताया समबॉडी। सी स्माइल एट हर, वह उस पर मुस्कुराई, या सी स्माइल एट हिम, वह उस पर मुस्कुराई। हर बोले तो लड़की पे, हिम बोले तो लड़के पे। लाफ एट समबडी, किसी पर हंसना, दे लाफ्ड एट द बेगर, वे लोग भिखारी पर हंसे। तो ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो प्रीपोजिशंस एट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रीपोजिशन एट। ये प्रीपोजिशन एट की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है, वो एक लंबी दुनिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। अगले वीडियोज़ में प्रीपोजिशन की जो श्रृंखला है, हम लोग अलग अलग प्रीपोजिशंस के जो बेसिक मूल यूजेज हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन मींस नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल्स, वर्ब्स बाय प्रीपोजिशन, वो लेके चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वाले जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आए और दूसरे एग्जाम्स में काम आए। एंड आई होप दैट यू
Remember the name of our channel, that is EduServe Think Forward, and Ryan Tiwari will be there again. But there is a problem. What is the problem? If you are not ready to wait, I can't be there. If you are waiting for me, I will be available for available before all of you. Thank you.